इकलौता पुत्र जिसकी गोदी में दम तोड़ी हो, प्राण छोड़े हो, उस मैया को धैर्य धारण कौन करा सकता है। रो रही थी अकेली, अपने पुत्र की लैस गोद में रखी। उसके बाद उसी बाग में मालिन आ गई। मालिन कहने लगी, अरे बहन तू रोती रहेगी, अब तेरो इकलौता बेटा वापस तो ना आएगा, लेकिन इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, तू जाकर के इसकी अंत्येष्टि क्रिया करवा दे। मैया ने आधी साड़ी फाड़ के अपने पुत्र के ऊपर डाली और आधी साड़ी अपने कमर में लपेटी और अपने हाथ से ही अपने पुत्र की लैस को मरघट की तरफ लेके चली जा रही है। कभी मीठा लेती है, कभी माथे को चूमती है, कभी रास्ता में लैस को रख करके जी भर के देखती है। अरे मरघट जाई रही मैया लेके लाश बेटा की मरघट। प्यारे सज्जनों, मरघट की तरफ चली है और मरघट में जाके पहुंची, अपने हाथ से लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। तब तक हरिशन ने खटपट की आवाज सुनी। लाठी ले करके टेकता हुआ राजा आगे आया, आवाज लगाई, कौन है इस मरघट में? ये नहीं मालूम है कि इस मरघट का कोई मरघटिया रखवाला भी होगा। बगैर कर कफन के मुर्दा न तो दफनाया जाता है न जलाया जाता है। कौन है चोर? प्यारे सज्जनों, भादों को महीनों रहे, चिता चले, खूब चिता चिटक रही हैं, श्यार भौंक रहे हैं, रानी का कलेजा कांप रहा है। घोर अंधकार था।
नजदीक पहुंचे हरिश्चंद्र, रानी तारावती ने जैसे ही देखा कहने लगी पिया तुम? हरिश्चंद्र कहने लगे तुम? हाँ। यहाँ क्यों आई हो रात्रि के समय? रानी कहने लगी पिया मैं आपकी अमानत को लेके आई हूँ। अमानत क्या लेके आई? बोले लो आपका बेटा। बेटा क्या हुआ ऐसे? जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा रानी तारावती ने वो कफन हटाया, मुंह को देखा, पहचान लिया कि ये तो मेरा इकलौता पुत्र रोहित है। भक्तों हाथों से लाठी छूट गई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। फिर लाठी उठाई, फिर खड़े हो गए सास के साथ और कहा कि देवी ये क्या किया? बोले प्रभु इसे सर्प ने काट लिया, खत्म हो गया। हरिश्चंद्र कहने लगे इकलौती एक अमानत धरोहर वो भी तूने ना संभाल के रखी, धरोहर लुटाती। रानी कहने लगी महाराज अब जो हुआ है तो उस होने को कौन टाल सकता? प्रारब्ध में जो लिखा उसे तो होना ही होना है। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि क्या करने आई हो? बोले अंत्येष्टि क्रिया करो अपने पुत्र की। बोले कफन? बोले कफन? बोले हाँ इस मरघट का नियम है कि बिन गिर कर कफन के मुर्दा न जलाया जाता न दफनाया जाता। रानी कहने लगी महाराज आपका बेटा मैं आपकी रानी और कफन मांग रहे? बोले नहीं कफन चाहिए मुझे। रानी कहने लगी महाराज क्या कह रहे? बोले याद करो जब मैंने घड़ा भर लिया तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, आज मैं अपने धर्म से वंचित कैसे हो जाऊं? बोलो। उसी समय रानी का ठीक है। हरिश्चंद्र ने अंत्येष्टि क्रिया की रोहित की, उसके बाद कफन मांगने का प्रयास किया तो रानी के लगी महाराज मेरे पास कुछ नहीं। उसी समय जो कमर में साड़ी लपेटे हुई थी रानी तारावती, हरिश्चंद्र ने वही साड़ी खींच ली, मैया निर्वस्त्र हो गई, नग्न हो गई। अब सोचने लगी मैं काशी में कैसे जाऊं क्योंकि सारा बदन निर्वस्त्र है, नग्न अवस्था है। वहां से भागी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा की अर्धांगिनी माता सती जी का मंदिर था काशी के समीप, उसी मंदिर में जाकर के मैया अपने बदन को छुपा करके लेट गए। इधर विश्वामित्र ने बहुत बड़ा पाप फिर किया। और सती के मठ में घुसी आई, और थकी आई गई नींद सोई गई पता की मारी भैया। प्यारे सज्जनों आज मैया तारावती बोलती रही है अपने बेटा की लेस करके दूध में। प्यारे सज्जनों आज मैया अरे मुनि ने आई करी चोरी, अरे मुनि ने आई करी चोरी, बालक ले चुरायु मदक छुपे की थोड़ी भैया। प्यारे सज्जनों आज मैया तारावती रोती रही है अपने बेटा की गोद लेस करके अपने गोद में। अरे काट चोराए पे गए डारी, बेहोश होकर सो गई उस माताओं बहनों में। दुख में नींद आती नहीं, अगर दुख की नींद आ जाए तो बड़ी भयानक बड़ी विलक्षण नींद आती है। मैया तो सारी दिन और सारी रात की जगी रही बेचारी, सुबह सो जाती उसी मंदिर में। और ये विश्वामित्र ने
एक कपट कर दिया। एक नहर से दो मुर्दा जा रहे थे नदी में बहते हुए, वो मुर्दा काट के मरे हुए मैया के पास में डाल दिए, ओठों से रक्त लगा दिया, खून लगा दिया और काशी में ऐलान कर दिया कि सुनो काशी के लोगों, मंदिर के बाहर एक बहन आई है, देखो अभी जाकर के वो मंदिर में प्रवेश हो गई है जो जीवित बच्चों को खाती है। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, पता नहीं कि अगर वो गांव में आ गई, नगर में प्रवेश हो गई तो कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ बच्चे स्वयं उस डायन का शिकार बन जाएंगे, जाने कितने बच्चे मारे जाएंगे। इसीलिए अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। भाइयों, काशी नरेश को पता चला कि एक मंदिर में अंदर डायन लेटी है जो बच्चों को खाती है। कालू मेहतर को बुलाया है, कालू जा गांव के बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में डायन छुपी हुई है जो बच्चों को खाती है। अगर नगर में प्रवेश हो गई तो जाने कितने बच्चे मारे जाएंगे, जाने कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी। इसीलिए जा तलवार ले, उस डायन को खत्म कर दे। जैसी आज्ञा महाराज। कालू मेहतर ने तलवार ली, हरिशन के पास पहुंचे, कहा है गए हरिया तलवार ले। गांव के बाहर मंदिर में एक डायन लेटी है जो बच्चों को खाती है और जीवित मत बचने पाए। हरिशन ने तलवार ली, चले हैं मंदिर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि रानी तारावती सो रही है, पास में दो मुर्दे पड़े हैं बच्चों के लेश और मुंह से खून लगा हुआ है, रक्त। हरिशन कहने लगे इसका मतलब इसका बेटा मर गया तो ये पागल होकर के और बच्चे खाने लगे, इसे मारना ये मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का आदेश है। उसी समय हरिशन ने आगे बढ़े कि दांती पी सके हरिश्चंद्र ने तलवार तो दबा चलाई है, तलवार तो दबा चलाई है। धड़ धड़ का तलियों का रज उठा नीचे पृथ्वी घबराई। प्यारे सज्जनों, आज मैया तारावती बादल अपने गरजने लगा है, नीचे पृथ्वी हिलने लगी और लेस लेकर के अपनी गोद में आवाज स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने आकर लीली थाम प्यारे सज्जनों, आज मैया तारावती रोती रही अपने बेटा की गोद तलवार पकड़ ली। रानी तारावती निर्वस्त्र थी, कहने लगी पिया क्या कर रहे हो? हरिशन कहने लगे अपने मुंह से पति कहकर के मुझे अपमानित मत करो, री डाहे तो बच्चों को खाने लगी, तेरा बच्चा मर गया। रानी कहने लगी नाती हमारे साथ किसी ने छल किया है, किसी ने कपट किया है, ऐसा मैंने नहीं किया। और रानी भगवान को देख करके शर्म के कारण अपने लाज पर्दा छुपाने के लिए भागी। उसी समय भगवान कहने लगे ठहर जा बेटी, ठहरो ठहरो ओ बेटी, इतनी क्यों अकुलाई है तू, इतनी क्यों अकुलाई है? पीतमर फेंको प्रभु ने तन से प्यारे सज्जनों, आज मैया तारावती रोती रही अपने बेटा की गोद लेस लेकर के अपनी गोद में फेंक दिया जो देवी तारावती के बदन से लपट गया। इतना पवित्र आंचल था मां का, भगवान ने पीताम्बर की परवाह नहीं की, कहा ठहर जा बेटी। उसी समय हरिशन कहने लगे प्रभु आप? बोले हाँ। विश्वामित्र भी साथ में है? बोले आप? बोले हाँ।
भगवान कहने लगे राजन तू बड़ा दानवीर बड़ा सत्यवादी है और ये तेरी परीक्षा थी। तूने आज अपने गुरु का मान बढ़ाया है। वशिष्ठ ऋषि आए हैं जो हरिश्चंद्र के गुरु थे। वशिष्ठ का सर अभिमान और गर्व से ऊंचा है। कहने लगे बाजी बा मेरे शिष्य तूने आज गुरु की गरिमा को ऊंचा किया। आज तू परीक्षा में पास हो गया। विश्वामित्र की गर्दन झुकी हुई है और वशिष्ठ का सिर ऊंचा है। क्योंकि जब शिष्य परीक्षा में पास होता है तो हर गुरु को ना